On 1st April 2016, Ramesh and Company of Mumbai consigned 100 kg of mustard oil to Umesh and Company, Kolkata. Cost of the oil was 2 rupees per kilo. Ramesh and Company incurred 5 rupees 5,000 for freight and insurance during the transit. 250 kg oil were accidentally destroyed, for which the insurance company paid 450 directly to consignor and settle the claim. Umesh and Company recovered deliver on 10th April. On 30th June 2016, Umesh and Company informed that 7,500 kg tail oil at the rupees of 3 per kg was sold. They paid rupees 200 for go down rent and 1,000 for advertisement and 2,000 as salary of salesman. Salesman की salary है. Umesh and Company were entitled to get 3% of commission and 1.5% Dal Trader commission, or one customer who purchased oil rupees 1,000 paid 80% of the amount payable. Umesh and Company also informed a loss of 100 kg oil due to tail leakage. Open necessary accounts in the books of Ramesh and Company, assuming the Umesh and Company paid the due amount by bank draft. तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप पॉज कर लीजिए या चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको कुछ मेन बातें समझ में आई बेटा। एक बार और क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। 2 रुपीज के हिसाब से 10,000 kg जो है हमने मस्टर्ड ऑयल सेंड किया है हमारे मालिक ने। फिर हमको दिया था कि कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हैं 5,000 रुपीज। क्लियर। फिर मुखर्जी एंड कंपनी जो कि हमारे एजेंट हैं, इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं, गोडाउन रेंट दिया है 200, एडवर्टीजमेंट 1,000, सेल्समैन का सैलरी 2,000। टोटल एजेंट के जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए 3,200 रुपीज। इसके बाद हमको बोला है 7,500 जो हमने सेल किया है ऑयल, वो 3 रुपीज एट द रेट ऑफ रुपीज 3। तो हमने इसका निकाला, ये 7,000 हमारा 7,500 kg ऑयल जो है वो 22,500 के हिसाब से हमने सेल किया। हमको बोला गया कि 250 kg जो सेल ऑयल है ये डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंटली गिर गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। और ये एबनॉर्मल लॉस को हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? 250 kg जो ऑयल है वो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 2 रुपए का 1 लीटर था, तो ये हमारी इसकी कॉस्ट आ गई 500। मालिक ने, कंसाइनर ने इस पे खर्च किए थे 5,000 रुपीज, टोटल 10,000 लीटर पे। हमको 250 लीटर का कैलकुलेट करना है जो कि आया 125 रुपीज। टोटल हमारा लॉस होता है 625। पर यहाँ हमको इंश्योरेंस कंपनी ने जो दिया है वो 450 रुपीज दे दिया है। क्लियर है? 450 आपको इंश्योरेंस कंपनी दे चुकी है। अब आपको कितना पैसा नहीं मिला है, तो 625 माइनस 450 इज इक्वल टू 175। दिस इज द आवर एबनॉर्मल लॉस। ये हमने कैलकुलेट किया। अब हमको कमीशन कैलकुलेट करने बोला गया था कि हमारा जो ये अमाउंट है इस पर 3% हमको जनरल कमीशन देना है। हमने 3% के रेट से निकाला जो कि आया हमारा 675 रुपीज। इस अमाउंट पे हमने निकालेंगे। नेक्स्ट हमको 1.5% डेल ट्रेडर कमीशन बोला गया था, तो जो हमने इसी का 1.5% निकाला तो 337 रुपीज 50 पैसा आया। ये हमारा कमीशन था। दोनों कमीशन को हमने प्लस करके यहाँ लिख दिया। अब हमको बोला गया है कि 100 लीटर ऑयल जो है वो लीकेज हो गया है। लीकेज, ऑयल का लीकेज होना नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को हम कहीं भी नहीं लिखते हैं, बस नॉर्मल लॉस की कंडीशन में हम क्लोजिंग स्टॉक को एक अलग मेथड से निकालते हैं। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि नॉर्मल लॉस की कंडीशन में हम क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम इस बोर्ड में देखते हैं और उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते हैं। अब नॉर्मल लॉस जो होता है बेटा उसको कहीं भी नहीं लिखा जाता है। ऑयल का लीक होना ये नॉर्मल लॉस माना जाता है ना। और नॉर्मल लॉस की कंडीशन में सिर्फ हम क्लोजिंग स्टॉक जो निकालते हैं उसका एक अलग से फार्मूला होता है।
वो फार्मूले को आप बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस इन कंडीशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कंडीशन ऑफ नॉर्मल लॉस। अब अच्छे से देखिएगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे भेजे गए माल की कॉस्ट प्राइस। क्लियर? मतलब जितना भी गुड्स आपने सेंड किया है उसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर यानी मालिक के पूरे खर्चे, प्लस ये फार्मूला है पूरा, बस आप फार्मूला लिखिए, इसमें हम फिगर्स को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और फिर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ एजेंट। ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस इसके? बिफोर गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट के पहले के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, इनटू यहां पे मल्टीप्लाई होगा बैलेंस क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हमारी बची हुई है ना उसका हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंड, मतलब जो माल भेजा है उसकी टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी है वो। क्लियर है आपको? अब देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भेजे गए माल की हमारी टोटल कॉस्ट थी 20,000, ये देखिए यहां पर लिखी हुई है। मालिक ने जो खर्च किए हैं ये आपको नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे 5,000। एजेंट के खर्चे यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे खर्चे गोडाउन रेंट के बाद के हैं। बैलेंस हमारा जो बचा है यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको निकाल के बताया था 2,150 रुपीज हमारा बैलेंसिंग क्वांटिटी, बची हुई क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2150। गुड्स जो सेंड किया गया था वो 10,000 kg है, माइनस हमारा जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो 100 kg है। सिर्फ नॉर्मल लॉस को हम लेंगे और किसी को नहीं। तो हमारा ये पूरा अमाउंट होता है हमारा जो वो होता है 25,000। ठीक है, ये 25,000 इंटू 2150 डिवाइडेड बाय 9,900 होगा, है ना, क्योंकि 10,000 यूनिट्स है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमारा जो लॉस आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने के बाद 5429 रुपीज का ये हमको लॉस हो, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक बच रही है। ठीक है, 5429 का हमारा क्या बच रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? चलिए हम इसको पूरे को क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमारा 5429 का क्लोजिंग स्टॉक है। हम अपने फिर से मैन ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो कैसे कैलकुलेट किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 5429 रुपीज। ठीक है, अब देखिए आप, ये हमने 100 हमारा यूनिट जो है खराब हुआ था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 2150 kg का है। क्लियर है? ये जो हमारा स्टॉक बचा है ये इतने केजी बचा हुआ है। तो यहाँ आपने देखा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि 1,000 रुपीज का एक हमारा जो परचेजर था जिसने खरीदा था,
उसने 80% परचेज किया है और 20% नहीं किया, तो 1000 का 20% 200 रुपीज़ आता है। अगर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया होता तो 200 बैड डेब्ट्स के नाम से हम यहाँ पर नोट करते। चूँकि हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है इसीलिए हम यहाँ पर 200 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारा रिस्क अब एजेंट का हो गया है, जैसा कि थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो वो जो 200 का रिस्क है वो कौन उठाएगा बैड डेट्स, वो एजेंट के खाते में जाएगा, क्योंकि हमने उसको अलग से डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ था। तो आइए हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। चलिए टोटल कीजिए। अब हम दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं और हमारा जो टोटल है क्रेडिट साइड का आ रहा है 28,554 रुपीज़ और यहाँ डेबिट का टोटल आ रहा है 29,212 रुपीज़ 50 पैसा। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारा बैलेंस बच रहा है 658 रुपीज़ 50 पैसा। तो इस तरह का यदि बैलेंस बचता है तो वो प्रॉफिट होता है, और यहाँ हमारा बैलेंस बचा है इट मीन्स ये हमारा हो गया लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये हमको लॉस हो गया है और हम दोनों तरफ का टोटल बराबर कर देंगे, जो कि हमारा है 29212 रुपीज़ 50 पैसा। तो ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने आपको एबनॉर्मल लॉस बताया और नॉर्मल लॉस की कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने आपको एक अलग ब्लैक बोर्ड में पूरा अच्छी तरह से समझाया है। ये फार्मूले को लगाकर आप इजीली अपना क्लोजिंग स्टॉक इन द कंडीशन ऑफ नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।